हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस। रस का अर्थ आइए जानते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। संस्कृत में वर्णन आया है रसते आस्वाद्यते इति रसा, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वो रस है। रस की परिभाषा ये जानते हैं। रस की परिभाषा क्या है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को प्राप्त होने वाला विशेष आनंद रस कहलाता है। आइए देखते हैं रस के अवयव। रस के प्रमुख 4 अवयव होते हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी अथवा अभिचारी भाव। रस के प्रकार रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। भक्ति और वात्सल रस को जोड़ने पर 11 प्रकार के होते हैं। आइए सूत्र देखते हैं, याद करने की ट्रिक। श्री अकबर भव साहा, ठीक है ना। ये मतलब ट्रिक है याद करने की, 9 रस याद करने की। श्री से श्रृंगार रस, आ से अद्भुत रस, का से करुण रस, वा से वीर रस, और रा से रौद्र रस, भा से भयानक रस, और वा से विभत रस, सा से शांत रस, और हा से हास्य रस। 9 रस हो गए। तो सा से गिनते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है प्रेम। प्रेम मतलब रति, अस्थायी भाव रति है, और रति का मतलब प्रेम। श्रृंगार रस की परिभाषा ये देखते हैं। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति रति नामक अस्थायी भाव रति नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से योग करके जागृत होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के प्रकार ये देखते हैं। श्रृंगार रस के प्रकार। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं: संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। पहले संयोग श्रृंगार रस पढ़ते हैं। मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। ये उदाहरण देखते हैं। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे मौन में करत है नैनन ही सो बात। अस्थायी भाव इसका रति है। विषय स्पष्टीकरण है। विषय राम आश्रय सीता, उद्दीपन सीता जी का लजियाना। और दूसरा है देखते हैं वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। वियोग अथवा एक दूसरे के से दूर रहने की स्थिति में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, तब उसे वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण आइए देखते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगुनैनी। इसका अस्थायी भाव है रति। आलम्बन सीता जी हैं। उद्दीपन शून्य कुटिया और वन का शूनापन। और संचारी भाव सीता जी की स्मृति, विषाद, मोह आदि। हास्य रस। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, तब वहाँ पर हास्य अलंकार होता है। हास्य रस होता है। हास्य रस होता है। मतलब कहने का मतलब जब किसी की दशा कंडीशन को देखकर, किसी वस्तु को देखकर हंसी आए, इसका कहने का मतलब ये है। उदाहरण
नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिन पद कर को बहु पद बाहू। मतलब भगवान श्री भोले बाबा जी के व्रत में जो गए थे उनके शिष्यगण, ये उसकी बात कर रहा है। मतलब किसी नाना वाहन, अनेक प्रकार के वाहन थे, अनेक प्रकार के वेश थे, और शिव समाज थी। उसमें किसी का मुख था, किसी का जो है आँख थी, किसी का कान था। यही सब वर्णन है, मतलब देखकर अजीब लग रहा था। अस्थायी भाव हास्य, इसका अस्थायी भाव हास्य होता है। हास्य मतलब हंसना। आलम्बन शिव समाज, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, अनुभाव विकास, शिव का हंसना। संचारी भाव हर्ष रोमांच चपलता आदि, मतलब उसका हर्ष रोमांच चपलता जैसी थी। का से करुण रस का मतलब शोक। अस्थायी भाव शोक होता है। जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब वहाँ पर करुण रस होता है। मतलब कहने का मतलब जब कोई प्रिय वस्तु, मनचाही वस्तु मतलब टूट जाए या उसके अनिष्ट होने की शंका हो, टूटने की शंका हो, तब जो कष्ट होता है। उदाहरण है, जो भूरी भरी विदित थी अनुपमे सुहागिनी, हे हृदय बल्लभा हूँ वही, अब मैं यहाँ हत भागिनी। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत, और मैं कोई अनाथिनी। इसका स्थायी भाव है शोक। आलम्बन है, आलम्बन के अंतर्गत विषय है अभिमन्यु का शव, तथा आश्रय उत्तरा के द्वारा अभिमन्यु की वीरता की स्मृति। उद्दीपन में अनुभाव, उद्दीपन और अनुभाव का है उसका चित्कार करना, मतलब उसका रोना, उसके खत्म हो जाने के बाद अभिमन्यु के। संचारी भाव स्मृति, चिंता, दैन्य आदि। वासे वीरस का देखते क्या है, युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की बात क्या है औरों की बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं। इसका अस्थायी भाव है उत्साह। आलम्बन है कौरव, आश्रय अभिमन्यु, ठीक है। अनुभाव है अभिमन्यु के वाक्य। उद्दीपन है चक्रव्यूह की रचना। संचारी भाव गर्व, हर्ष आदि। मतलब अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि मुझे छोटे सुकुमार मत मानो, मुझे सत्य में कह रहा हूँ, मुझे सुकुमार मत मानो, मैं यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत रहूँगा। औरों की बात क्या, मैं गर्व नहीं करता, मैं अपने मामा तथा निज पिता से भी युद्ध में से नहीं डरता, युद्ध करने से। इसका यही है अर्थ। राज से रौद्र रस का ये देखते हैं, विरोधी पक्ष की ओर से व्यक्ति समाज, धर्म अथवा राष्ट्र की निंदा या अपमान करने पर मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, भाखे लखन कुटिल भय भोहे, और रदपट फरकत नयन शिरोहे। इसका स्थायी भाव है क्रोध। आलम्बन राजा जनक, अनुभाव मोहे चढ़ाना, मुंह का लाल होना। उद्दीपन राजा जनक के अपमान जनक कटुक वचन।
संचारी भाव अमर्ष, आवेग, उग्रता आदि। 7 से शांत रस देखते हैं। शांत रस तत्व ज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की आसारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। ठीक है। अस्थायी भाव उसका निर्वेश होता है। आलम्बन तत्वज्ञान का चिंतन और उद्दीपन होता है। शास्त्रार्थ, तीर्थ यात्रा, सत्संग। अनुभव पूरे शरीर में रोमांच। संचारी भाव मत, घृत, हर्ष, स्मृति। इस दोहे का अर्थ ये है कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मतलब मेरा मन मस्त हो गया फिर काहे कोई इधर उधर भटके। हीरा पायो मतलब मेरे हीरा पा लिया, भगवान के नाम का हीरा पा लिया, उसको मैंने गठिया लिया, फिर बार बार क्यों खोले, मतलब शांत हो गए एक बार, वही है। आज से अद्भुत है। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यचकित वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से मन का चकित होकर विस्मय, अस्थायी भाव का प्रादुर्भाव होना अद्भुत रस कहलाता है। उदाहरण आइए देखते हैं। कह रहा है बिनु पद चले सुने बिनु कान, और करे बिनु कर्म करे विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। इसका मतलब है अद्भुत रस। इसका मतलब बिनु पद चले, मतलब कि अद्भुत लगे रे, ऐसे ऐसे कैसे, बिना पैर के कौन चल सकता है, मतलब इसे ऐसे बोला गया कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है, तो आश्चर्य होगा, ये अद्भुत विस्मय होगा, अरे कैसे हो सकता है। और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है ना। कर मतलब हाथ के बिना भी बहुत, मतलब विधि अनेक प्रकार के काम करता है वो, तो ऐसे इसका अर्थ है, मतलब विस्मय, वैसी बातें करे जिसका विस्मय हो, अद्भुत है भैया ये तो, आश्चर्यचकित। स्पष्टीकरण आते हैं। अस्थायी भाव विस्मय होता, आलम्बन उक्त पंक्तियाँ होती, आश्रय पाठक, उद्दीपन बिना शरीर के कार्य का संपन्न होना। संचारी भाव तनी से भयानक रस होता है। किसी बात को सुनने, किसी वस्तु व्यक्ति को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस होता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। इसका अस्थायी भाव होता है भय, आलम्बन होता है भय वस्तु अथवा हिंसक पशुओं को देखना, उद्दीपन भयवाह स्वर, भयानक चेष्टाएं आदि। अनुभव होता है मूर्छा, रुदन, पलायन, पसीना। और संचारी भाव होता है चिंता, त्रास, सम्मोह इत्यादि। उदाहरण है एक और गजराज ही लखी, एक और मृगराय, और बिकल बटोही बीच ही परव मूर्छा खाए, मतलब भयानक रस। इसका अर्थ ये है कि एक और, मतलब एक और जो है सांप है, गजरा, अजगर, एक और अजगर है, और दूसरी ओर मतलब सिंह मतलब शेर है, और बीच में वो राही है, राही, बिकल बटोही बीच ही पर मूर्छा खाए, उसे देखकर वो मूर्छित हो गया, मतलब भयानक रस है, भय लगने लगी। बीच में एक तरफ शेर है, एक तरफ अजगर सांप, बीच में राही है, वो देखकर वो मूर्छा खा गया। इसका कहने करती है। स्पष्टीकरण देखते हैं। अस्थायी भाव वह, आश्रय राहगीर, आलम्बन जंगल है, उद्दीपन अजगर, मृगराज, सिंह का राहगीर की ओर बढ़ना, और संचारी भाव त्रास, चिंता, अनुभव है डरना, मूर्छित होना। वाष्य विभत रस जुगुप्साजनक या घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं अथवा परिस्थितियों को देखकर सुनकर मन में उत्पन्न होने वाला भाव विभत रस को उत्पन्न करता है। अस्थायी भाव इसकी है जुगुप्सा, आलम्बन रक्त
रक्त, अस्थि, दुर्गंध युक्त मांस आदि। उद्दीपन, सौ का सड़ना, उसमें कीड़े लगना, पशु पक्षियों द्वारा उन्हें नोचना, खाना। अनुभव, घृणा करना, मुंह बनाना, थूकना, नाक टेढ़ा करना इत्यादि। संचारी भाव, ग्लानि, मोह, शंका, व्याधि, चिंता, जड़ता, आवेग आदि। उदाहरण देखते हैं। विभक्त रस का ये अर्थ है कि मतलब जिसको देख के घृणा हो, घिन आए, ऐसी परिस्थितियां हों कि असहनीय हों। दशा रस है वात्सल रस, इसको जोड़ा गया है। वात्सल रस और भक्ति रस को ऐड किया गया है। वात्सल रस क्या है? तो वात्सल रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम एवं ममता से है। छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, उनकी बोली के प्रति माता पिता तथा प्रिय जनों का स्नेह प्यार आदि। अस्थायी भाव, स्नेह है, आलम्बन, संतान, शिष्य आदि। और दीपन है बालक हट, बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, उसका रूप एवं उसकी वस्तुएं। अनुभव, बच्चों को गोद लेना, थपथपाना, स्नेह करना, आलिंगन करना, ठीक है ना। संचारी व हर्ष, आवेग, गर्व, मोह, शंका, चिंता। उदाहरण इसका देखते हैं। सोहित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। भक्ति रस देखते हैं। भक्ति रस भगवत अनुरक्ति तथा अनुराग के वर्णन से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। प्राचीन आचार्य इसे भगवत विषय रति, मानक श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते थे। अस्थायी भाव, भगवत विषय रति, आलम्बन है राम सीता कृष्ण राधा इत्यादि। उद्दीपन है परमेश्वर के कार्यकलाप सत्संग आदि। अनुभाव है भगवत भजन कीर्तन, ईश्वर मग्न होकर हंसना, रोना, नाचना इत्यादि। संचारी भाव, निर्वेद, हर्ष, वितर्क, मति इत्यादि। उदाहरण देखते हैं। अश्वन जल सींच सींच, प्रेम वैली बोई, और मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। इसका अर्थ ये है कि अश्वन जल सींच मतलब अपने भगवान के प्रेम के प्रति जो आंसू बहे, उससे मैंने सींच के प्रेम के वेली बोई, मतलब वेली बोई, ठीक है। मीरा लगन लागी, मीरा की लगन जो है भगवान से लग गई है, श्री कृष्ण भगवान से लग गई है। किसी की भगवान से अपने अपने सब अलग अलग भगवान को मानते हैं, उससे लग गई है। और होनी हो सो होई, होनी अगर होनी है तो होएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।